हमारी लाइफ में हमने बहुत बार देखा कि जब हम वाटर में बॉटल डाल देते हैं तो बॉटल वाटर की सरफेस पे तैरती है। जब हम कॉइन डाल देते हैं तो कॉइन नीचे की तरफ चला जाता है। कॉइन के बारे में आपने बहुत सारे टेम्पल्स में भी देखा होगा कि कुछ लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए टेम्पल्स के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर एक कॉइन डालते हैं। कॉइन डूब के अगर पत्थर पर चला जाएगा तो उनको लगता है कि जो हम विश मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी है, ये होता भी होगा। इसके अलावा अगर हम किसी ह्यूमन बींग की बात करें तो कोई ह्यूमन बींग अगर वाटर के अंदर जाता है, कूदता है, तो सपोज इन द सुसाइड केस, उस कंडीशन में जो ह्यूमन बींग वाटर के अंदर जाएगा और जब वो डूबेगा वाटर के अंदर, आफ्टर फ्यू आवर्स उसकी बॉडी वाटर की सरफेस पे आ जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कुछ चीज़ें डूब जाती है, कुछ चीज़ें तैर जाती हैं, ह्यूमन बींग फिर डूबने के बाद तैर के ऊपर आ जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका एक ही रीज़न, उसका नाम है डेंसिटी। What is the mean of density? Density is defined as mass per volume. एक्चुअल में किसी भी चीज़ के मास में उसके वॉल्यूम का डिवाइड देने पर क्या आती है? डेंसिटी आती है। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। डेंसिटी की 2 यूनिट होती है साइंटिफिकली, kg पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 2 सिस्टम चलते हैं, या तो वो तैरेंगी या वो डूबेंगी। अब वो तैरेंगी क्यों? इसमें क्या एक फोर्स लगता है। वाटर क्या करता है? चीजों के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर वाटर के पास कैपेसिटी है कि वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा सकता है तो वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करेंगी, और अगर वाटर के पास कैपेसिटी नहीं है फोर्स लगाने की तो वो सिंक हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भारी चीज उठाने को कहा जाए, सपोज सिलेंडर, और हमारे पास पावर है तो हम उसे उठा लेंगे। तो इसका मतलब हमने उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, पर अगर हमें पावर नहीं तो हम खुद गिर जाएंगे। सो ये एक चीजें होती है कि कोई चीज फ्लोट क्यों होती है और कोई चीज सिंक क्यों कर जाती है। एज इट इज, इस चीज को जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। कभी भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसे थ्रस्ट कहा जाता है। यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब से कम है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है तो इसकी डेंसिटी वाटर से क्या हुई? कम हुई। अगर डेंसिटी कम होगी तो वाटर उस पर क्या लगाएगा? अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा और वो तैरने लग जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है तो उस कंडीशन में वाटर उस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लगा पाएगा। इस कारण वो चीजें सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी। फर्स्ट केस में चीजें फ्लोट हुई, फॉर एन एग्जाम्पल प्लास्टिक बोतल। सेकंड सिनेरियो के अंदर चीजें डूब गई, फॉर एन एग्जाम्पल कॉइन। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है इसे ब्यूएंट फोर्स के नाम से जाना जाता है, और यही ब्यूएंट फोर्स को ब्यूएंसी के नाम से जाना जाता है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूएंट फोर्स? सो F इज इक्वल टू VdG। द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द फॉर्मूला ऑफ मास, from the formula density is equal to mass upon volume, then mass is equal to volume into density, and we put the value of mass in mg, so it become VdG. It is very important formula of the buoyant force. यहां पर तीसरी चीज आती है रिलेटिव डेंसिटी। हम रिलेटिव डेंसिटी से ही पता लगा सकते हैं कौन सी चीजें पानी में डूब जाएंगी और कौन सी चीजें वाटर की सरफेस पे तैरेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो जिस चीज में रेशियो आता है उस रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू 1 से क्या हो? ज्यादा हो तो चीजें सिंक कर जाएंगी। अगर उसकी वैल्यू 1 से कम हो तो चीजें फ्लोट करेंगी, और अगर 1 के इक्वल हो तो ना तो वो सिंक करेगी ना वो फ्लोट करेगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने मेनली सीखा कि कौन कौन सी चीजें फ्लोट करती है, कौन कौन सी चीजें सिंक करती है। फ्लोट वो करेंगी जिसके ऊपर वाटर क्या लगा सकता है? अपथ्रस्ट फोर्स लगा सकता है। सिंक वो करेगी जिसके ऊपर वाटर अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लगा सकता है। इट मींस फर्स्ट केस के अंदर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम होती है, सेकंड केस के अंदर ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा होती है। जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है वो सिंक कर जाती है, 1 से कम होने पर वो फ्लोट करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आज आप सीख गए कि कौन सी चीज डूबेगी और कौन सी चीज तैरेगी वाटर की सरफेस के अंदर। इसी तरह अगर आप किसी लिक्विड की बात करें तो आप देखते हैं कि ऑयल और वाटर को मिलाने पर ऑयल ऊपर रहता है और वाटर नीचे रहता है। तो कभी भी आप कोकोनट ऑयल की बोतल देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा 0.991 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो उसकी डेंसिटी है। एंड 0.991 1 से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए वाटर की सरफेस पर तैरता है। हियर
हम करने वाले हैं 2 न्यूमेरिकल्स। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम विथ वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट डेंसिटी एंड ऑल्सो डिटरमाइन इट विल इट फ्लोट और सिंक। मास कितना है 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम 500 अपॉन 350। इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1.42। 1.42 इज ग्रेटर देन 1, इट मींस ये ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी। अगर 1 से कम आता तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करती। द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10,800 kg पर मीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, विल सिल्वर सिंक और फ्लोट। तो अगर दोनों की डेंसिटी दे रखी है तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कीजिए। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऊपर क्या लिखेंगे 10,800, नीचे क्या लिखेंगे 1000, आंसर आएगा 10.8। 10.8 1 से क्या होता है ज्यादा होता है। अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा आ जाती है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी सिंक कर जाएगी। तो यहां पर हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन सी वीडियो पर और टॉपिक्स चाहिए।